प्रणाम। 4D इन्फ्यूज़र इंस्टीट्यूट की तरफ से टीम बिल्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया गया है। उसके बारे में आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं, पर उससे पहले ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि टीम आखिर होती क्या है। टीम एक टेम्परेरी एसोसिएशन ऑफ मेंबर्स है, यानी कुछ लोग एक कॉमन लक्ष्य के लिए एक साथ आकर काम करें तो वो टीम कहलाती है। टीम का जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है वो है टीम मेंबर्स। तो डेफिनेटली टीम मेंबर्स में किसी तरह की कुछ खासियत होना बहुत ज़रूरी है, वरना हम ये कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये इंसान हमारी टीम के लिए एक एप्रोप्रिएट मेंबर है या नहीं। तो टीम मेंबर्स की अगर हम खासियत की बात करें तो पहली जो कैपेबिलिटी होनी चाहिए वो है कि उनका माइंड एंड ब्रेन यानी मन और बुद्धि एक लय में काम करने वाले होने चाहिए। उनके पास अपने मन और बुद्धि की ही अपनी एक टीम होनी चाहिए। जो उनका मन चाहे वही उनका दिमाग कह रहा हो, या जो उनका दिमाग कह रहा है उनका मन भी वो करने को करे, तो वो अपनी तरफ से बेस्ट आउटपुट दे पाएंगे। सेकंड, टीम मेंबर का 5 सीड एनालिसिस होना बहुत ज़रूरी है। 5 सीड एनालिसिस से ये पता चलता है कि किसी भी इंसान की जिसका 5 सीड एनालिसिस किया गया है उसकी बर्थ स्किल्स क्या है। बर्थ स्किल्स जो हम लेकर पैदा हुए हैं वो डिफाइन करती है कि हम अपनी लाइफ में किस डायरेक्शन में बेस्ट आउटपुट दे पाएंगे। अगर टीम मेंबर की बर्थ स्किल्स पता हैं तो उसको उसी तरह का काम एलोकेट किया जा सकता है टीम में जिसमें वो बेस्ट आउटपुट दे पाए। इसके अलावा एक और बहुत मेजर रिक्वायरमेंट है, वो है हर टीम मेंबर का दशांग चक्र एक ही स्पीड पर काम करता हो। एक ही स्पीड यानी कि उनके दशांग चक्र भी आपस में सिंक्रोनाइज्ड हो। दशांग चक्र कहीं ना कहीं टीम मेंबर की योग्यता को भी डिनोट करता है हर तरह से। तो अगर टीम के अलग अलग मेंबर्स के दशांग चक्र भी अलग अलग स्पीड पर चल रहे होंगे तो कहीं ना कहीं उनमें एक अंडरस्टैंडिंग गैप डेवलप होना बहुत पॉसिबल है। तो ये भी एक बहुत मेजर रिक्वायरमेंट है कि उनके दशांग चक्र एक ही डायरेक्शन में, एक ही स्पीड में जिसको बोलते हैं कि चलते हो। ये बहुत एक मेजर रिक्वायरमेंट हम लोग कह सकते हैं। इसके अलावा हर मेंबर 4D वेरीफाई होना बहुत ज़रूरी है। 4D वेरिफिकेशन क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे, पर हर मेंबर का 4D वेरीफाई होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर टीम में कोई फीमेल कैंडिडेट है तो फीमेल कैंडिडेट का CCC चक्र भी अवेकन और उसी स्पीड पर चलने वाला होना चाहिए। फीमेल मेंबर की 6th सेंस भी अवेकन होनी चाहिए, उसका भी उसको यूज़ करना प्रॉपर्ली आना चाहिए। 4D इन्फ्यूज़र इंस्टीट्यूट के तहत ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं जिसमें इन सभी चक्र के बारे में, इन सभी टॉपिक्स जिस पर अभी हमने डिस्कशन किया, इनके बारे में, इनको कैसे जानना है, इनको कैसे एक्टिवेट रखना है, इनको कैसे बैलेंस रखना है, उन सब के बारे में जानकारी और ट्रेनिंग दी जाती है। हमने एक बात की 4D वेरिफिकेशन की, तो 4D वेरिफिकेशन होता क्या है। 4D वेरिफिकेशन बेसिकली 4 पैरामीटर्स के ऊपर डिफाइन करता है कि कैसे कोई भी मेंबर, टीम का जो मेंबर है वो एक सक्सेसफुल टीम मेंबर बन पाएगा। जिसमें सबसे जो पहली रिक्वायरमेंट है या पहला D डिनोट करता है क्वालिफिकेशन को, जिसमें रेलिवेंट डिलीवरी क्वालिफिकेशन हम लोग एक टर्म यूज करते हैं। रेलिवेंट डिलीवरी क्वालिफिकेशन मींस ऐसा नहीं है कि हर एक, अगर मैंने अपनी टीम में सारे के सारे एक ही फील्ड के लोग रख लिए तो मेरी टीम सक्सेसफुल हो जाएगी, नहीं। रेलिवेंट डिलीवरी क्वालिफिकेशन मींस उस टीम मेंबर को उस टीम में किस तरह का काम करना है उसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो होनी बहुत जरूरी है। सभी एक डायरेक्शन में काम कर रहे हैं पर सभी का काम एक नहीं है। कोई अकाउंट संभाल रहा है, कोई मार्केटिंग संभाल रहा है, कोई कुछ संभाल रहा है, कोई कुछ संभाल रहा है। तो रेलिवेंट डिलीवरी क्वालिफिकेशन हर इंसान जो रोल प्ले करेगा उसके लिए जो भी जरूरी है वो उसके पास होनी बहुत जरूरी है। इसके अलावा डिजायर्ड हेल्थ कंडीशन, जो हमारा सेकेंड डी है वो है डिजायर्ड हेल्थ कंडीशन, यानी
जो भी हेल्थ कंडीशन डिजायर्ड है उसकी हेल्थ कंडीशन वैसी होनी चाहिए। अगर उसकी हेल्थ कंडीशन ही वीक है तो कहीं ना कहीं उसकी प्रोडक्टिविटी पर इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। थर्ड और एक और मेजर जिसको हम बोलते हैं डी है, वो है डिजर्विंग फैमिली स्ट्रक्चर। यानी फैमिली को फर्स्ट टीम कहा जाता है। किसी भी इंसान के लिए फैमिली को फर्स्ट टीम कहा जाता है। वो घर से ही स्टार्ट करता है टीम का पार्ट बनना। तो जो इंसान घर में ही टीम का पार्ट नहीं बन पाएगा, वो कहीं और भी टीम का पार्ट बनने में उसको कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत आएगी ही आएगी। तो उसको फैमिली का पार्ट भी होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और चौथा डी है डिवोशन रेम्यूनरेशन। यानी उस काम को करने के लिए जो एप्रोप्रिएट, जिसको हम सैलरी या रेम्यूनरेशन बोलते हैं, वो मिले। क्योंकि आज के टाइम में खासतौर पे एमएनसीज में ये बहुत देखने में आ रहा है कि सेम टीम में सेम तरह के काम करने वाले किसी एक इंसान को बहुत ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, किसी दूसरे इंसान को बहुत कम मिल रहे हैं। तो वो जो गैप है वो कहीं ना कहीं टीम मेंबर्स के बीच डिससेटिस्फेक्शन ही क्रिएट करता है। और डिससेटिस्फेक्शन का मतलब कि मैनेजमेंट का बहुत सारा एफर्ट उस टीम मैनेजमेंट में ही चला जाता है। जो एफर्ट कहीं ना कहीं उस टीम से आउटपुट लेके अपने टारगेट को अचीव करने में जाना चाहिए था, वो टीम मैनेजमेंट में ही खर्च हो जाता है। तो 4D इन्फ्यूजर इंस्टीट्यूट की तरफ से टीम बिल्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन नाम का ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। आप लोगों से ये गुजारिश है कि आप लोग 4D इन्फ्यूजर इंस्टीट्यूट की साइट पर जाकर भी इसके बारे में जानकारी पा सकते हैं, या फिर अम्बाला में 4H इंस्टीट्यूट या दिल्ली में 4D इन्फ्यूजर इंस्टीट्यूट के ऑफिस में भी जाकर आप इसके बारे में और जानकारी लेना चाहें तो ले सकते हैं। धन्यवाद।